क्या सहर है प्रेग्नेंट? माहिद के घर गूंजी किलकारियां या ये है बर्बादी की शुरुआत? सहर और माहिद की जिंदगी में आज वो तूफान आने वाला है जिसका अंदाजा न तो खुद सहर को था और ना ही इस शो के किसी भी किरदार को। क्योंकि जिस मोड़ पर आज सहर होने को है कि कहानी खड़ी है, वहां खुशियां और मातम एक ही दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम उस सबसे बड़े ट्विस्ट का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जो आने वाले एपिसोड्स की पूरी दिशा बदलकर रख देगा। शो में जिस तरह से माहिद का दिल धीरे धीरे पिघल रहा है और सहर के लिए उसके जज्बात बदल रहे हैं, ठीक उसी वक्त मेकर्स ने एक ऐसा बम फोड़ने की तैयारी कर ली है जो नियाजी खानदान की रस्मों रिवाज और सहर के डॉक्टर बनने के सपने के बीच एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर सकता है। कहानी की शुरुआत होती है उस मंजर से जो हर भारतीय बहू के लिए या तो सबसे बड़ी खुशी होती है या फिर सबसे बड़ी मुसीबत। नियाजी हाउस का माहौल आज कुछ बदला बदला सा है। एक तरफ जहां सहर अपनी पढ़ाई और घर की जिम्मेदारियों के बीच पिस रही है, वहीं दूसरी तरफ उसकी सेहत लगातार गिरती जा रही है। हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में देखा है कि कैसे सहर रातों को जागकर अपनी नींद हराम करके चोरी छिपे अपनी डॉक्टरी की किताबों में सिर खपा रही है। उसका सपना सिर्फ उसका नहीं है, बल्कि ये उसकी मां कौसर की उन उम्मीदों का बोझ है जो सालों से दबी हुई थीं। लेकिन इस संघर्ष में सहर ये भूल गई कि उसका शरीर भी थक सकता है, उसकी भी एक सीमा है, और यही लापरवाही आज एक बहुत बड़ी गलतफहमी को जन्म देने वाली है। आने वाले एपिसोड का सबसे धमाकेदार सीन तब शुरू होगा जब पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा होगा। शायद घर में कोई छोटी मोटी रस्म चल रही है या फिर सब साथ में खाना खा रहे हैं। तभी अचानक सहर को तेज चक्कर आता है। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका है, आंखों के नीचे काले घेरे हैं जो उसकी रातों की मेहनत की गवाही दे रहे हैं। लेकिन वहां मौजूद लोगों को ये मेहनत नहीं बल्कि कुछ और ही नजर आने वाला है। जैसे ही सहर जमीन पर गिरती है, घर में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है जो अगले ही पल एक शोर में बदल जाती है। और यहीं से शुरू होता है वो ड्रामा जो आपके होश उड़ा देगा। सहर के गिरते ही सबसे पहले माहिद उसकी तरफ दौड़ता है। माहिद के चेहरे पर जो घबराहट है वो साफ बताती है कि चाहे वो जुबान से कितना भी कड़वा क्यों ना हो, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में सहर के लिए फिक्र ने अपनी जगह बना ली है। वो उसे अपनी बाहों में उठाता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब वहां खड़ी हुस्ना और घर की बाकी औरतें एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगती हैं। ये वो पल है जहां दर्शक अपनी सांसें थाम लेंगे, क्योंकि गलतफहमी का बीज यहीं बोया जा रहा है। सहर बेहोश है, उसे नहीं पता कि उसके आसपास क्या बातें बन रही हैं। घर की बड़ी बूढ़ी औरतों को सहर के इस तरह चक्कर खाकर गिरने में सिर्फ एक ही संकेत नजर आता है, और वो है खुशखबरी। जी हां, नियाजी खानदान का वारिस आने वाला है। ये खबर आग की तरह पूरे घर में फैल जाती है। माहिद, जो अभी सिर्फ सहर की गिरती सेहत को लेकर परेशान है, उसे अंदाजा भी नहीं है कि उसके परिवार ने इस बेहोशी का क्या मतलब निकाल लिया है। परवेज साहब और घर के बड़े बुजुर्गों के चेहरों पर एक चमक आ जाती है। उन्हें लगता है कि अब माहिद और सहर का रिश्ता मुकम्मल हो गया है और उनके खानदान की बेल आगे बढ़ने वाली है। मिठाइयां मंगवाने की बातें होने लगती हैं और हकीम या डॉक्टर को बुलाने की तैयारी शुरू हो जाती है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो पर्दे के पीछे चल रही है। हम और आप जानते हैं कि सहर की ये हालत किसी खुशखबरी की वजह से नहीं, बल्कि स्ट्रेस की वजह से है। वो स्ट्रेस जो उसे अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा करने के लिए झेलना पड़ रहा है। उसने पिछले कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया है, पानी तक पीने की फुर्सत उसे नहीं मिली, क्योंकि हुस्ना और बाकी लोगों ने उसे घर के कामों में इतना उलझा रखा था। ऊपर से पढ़ाई का प्रेशर और माहिद से अपनी किताबों को छिपाने का डर, इन सब ने मिलकर सहर के दिमाग और शरीर को तोड़ दिया है। ये बेहोशी कमजोरी की है, थकान की है, लेकिन परिवार इसे प्रेगनेंसी समझ बैठा है, और यही गलतफहमी सहर के लिए एक जाल बनने वाली है। सोचिए जरा, जब सहर होश में आएगी और उसे पता चलेगा कि पूरा घर उसे बधाई दे रहा है, तो उस पर क्या बीतेगी। वो कैसे सबको बताएगी कि उसके पेट में कोई वारिस नहीं, बल्कि उसके दिमाग में एम्ब्रियोलॉजी और एनाटॉमी के चैप्टर्स घूम रहे हैं। ये सिचुएशन सहर के लिए इधर कुआं उधर खाई वाली होने वाली है। अगर वो सच बोलती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है, तो परिवार की खुशियां एक पल में मातम में बदल जाएंगी और उसे फिर से ताने सुनने पड़ेंगे। और अगर वो चुप रहती है, तो ये झूठ उसे और दलदल में धंसाता चला जाएगा। यहाँ पर माहिद का रोल सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होने वाला है। माहिद अभी भी कंफ्यूज्ड है। वो जानता है कि उनके रिश्ते की सच्चाई क्या है। उनके बीच अभी वो नज़दीकी शायद नहीं आई है जो एक पति पत्नी के बीच होती है, या फिर शायद आई भी हो तो माहिद को पता है कि सहर अभी बच्चा नहीं चाहती। माहिद के चेहरे के हाव भाव देखने लायक होंगे। एक तरफ पिता बनने की झूठी बधाइयां उसे मिल रही हैं, और दूसरी तरफ वो सहर को देख रहा है जो बेसुध पड़ी है। क्या माहिद इस गलत फहमी को हवा देगा, या फिर वो सबके सामने खड़े होकर कहेगा कि रुको, अभी डॉक्टर को आने दो। और तभी शो में एंट्री होती है डॉक्टर की। ये सीन इस पूरे ट्रैक का क्लाइमैक्स होगा। डॉक्टर सहर की नब्ज टटोल रही है। घर वाले सांस रोके खड़े हैं कि कब डॉक्टर बाहर आए और कहे मुबारक हो। हुस्ना कोने में खड़ी होकर अपने नाखून चबा रही है। हुस्ना के लिए यह सबसे बुरा सपना होगा अगर सहर सच में प्रेग्नेंट निकली, क्योंकि तब सहर की जड़ें इस घर में इतनी मजबूत हो जाएंगी कि उसे उखाड़ना नामुमकिन होगा।
इसलिए हुस्ना दुआ कर रही है कि ये खबर झूठ निकले, ताकि वो सबके सामने सहर को बांझ या बीमार साबित करके उसे नीचा दिखा सके। हुस्ना की चालें हमेशा से जहरीली रही हैं और इस बार वो डॉक्टर की रिपोर्ट का इस्तेमाल सहर के चरित्र या उसकी सेहत पर सवाल उठाने के लिए कर सकती है। डॉक्टर के चेकअप के दौरान एक और बहुत बड़ा खतरा सहर के सर पर मंडरा रहा है। याद कीजिए, सहर जब बेहोश हुई थी तो क्या वो पढ़ रही थी? क्या उसकी किताबें उसके पास थी? अगर डॉक्टर ने चेकअप करते वक्त सहर के तकिए के नीचे या उसके दुपट्टे के पास छिपाई हुई मेडिकल की किताब देख ली तो क्या होगा? ये प्रेगनेंसी का ड्रामा तो साइड में रह जाएगा और घर में एक नया भूचाल आ जाएगा, बहू की पढ़ाई का भूचाल। माहिद, जो अब तक सहर के प्रति थोड़ा नर्म पड़ रहा था, अगर उसके हाथ वो किताब लग गई तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। उसे लगेगा कि सहर ने उसे धोखा दिया है। वो बाहर घरवालों से उसे बचा रहा है और अंदर सहर उसके असूलों के खिलाफ जाकर डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही है। लेकिन अगर हम कहानी के इमोशनल पहलू को देखें तो ये एपिसोड माहिद के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है। जब डॉक्टर बाहर आकर ये खुलासा करेगी कि सहर प्रेग्नेंट नहीं है, बल्कि उसे सीवियर स्ट्रेस और कमजोरी है, उसका बीपी बहुत लो है, तब घर वालों के चेहरे उतर जाएंगे। परवेज साहब और बाकी बुजुर्गों की उम्मीदें टूट जाएंगी। वे शायद सहर को ही कोसना शुरू कर दें कि वो अपना ख्याल नहीं रखती। लेकिन यहाँ पर माहिद का रिएक्शन सबसे अहम होगा। क्या माहिद अपनी पत्नी के गिरते स्वास्थ्य को देखकर पिघलेगा? जब डॉक्टर कहेगी कि इस बच्ची पर बहुत ज्यादा दिमागी बोझ है, तो क्या माहिद को समझ आएगा कि ये बोझ किस चीज का है? ये ट्रैक सिर्फ एक गलत फहमी का ड्रामा नहीं है, बल्कि ये सहर और माहिद के रिश्ते की परीक्षा है। इस घटना के बाद कौसर अपनी बेटी के लिए और ज्यादा डर जाएगी। कौसर जानती है कि सहर क्यों बीमार पड़ी है। उसे डर है कि कहीं सहर का राज न खुल जाए। कौसर की आंखों में वो बेबसी होगी जो एक माँ की आंखों में होती है जब वो अपनी बेटी को ससुराल के नियमों और उसके अपने सपनों के बीच पिसता हुआ देखती है। कौसर शायद कोशिश करेगी कि डॉक्टर के जाने के बाद वो बात को संभाल ले, लेकिन हुस्ना इतनी आसानी से बात खत्म नहीं होने देगी। हुस्ना सवाल उठाएगी, अरे जब खुशखबरी नहीं थी तो इतना नाटक क्यों? चक्कर क्यों आया? काम चोरी है या कोई बीमारी? माहिद, जो अब तक चुप था, इस मोड़ पर एक बड़ा फैसला ले सकता है। जब उसे पता चलेगा कि सहर प्रेग्नेंट नहीं है तो उसे एक अजीब सी राहत भी महसूस हो सकती है और एक खालीपन भी। राहत इसलिए क्योंकि वो जानता है अभी वो तैयार नहीं है, और खालीपन इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो सहर के साथ एक भविष्य देखने लगा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या माहिद इस कमजोरी की असली वजह जान पाएगा? अगर सहर होश में आने के बाद माहिद को अपने पास बैठा देखे और डर के मारे रोने लगे तो हो सकता है कि माहिद उसे डांटने के बजाय उसे सहारा दे। हमने देखा है कि माहिद ने उसे गिफ्ट दिया था, जो इस बात का सबूत है कि वो बदल रहा है। इस बेहोशी वाले ड्रामे के बाद माहिद शायद सहर की डाइट और उसके आराम को लेकर सख्त हो जाए। वो घर वालों से कह दे कि सहर अब घर का भारी काम नहीं करेगी। ये हुस्ना के गाल पर एक जोरदार तमाचा होगा। लेकिन दोस्तों, कियारा गॉसिप की पैनी नज़र एक और संभावना देख रही है। क्या हो अगर डॉक्टर भी सहर के साथ मिल जाए, या फिर डॉक्टर माहिद की कोई पुरानी जान पहचान वाली निकल जाए जो माहिद को चुपके से बता दे कि तुम्हारी बीवी डिप्रेशन या बहुत ज्यादा पढ़ाई के प्रेशर में है। अगर माहिद को सच पता चल गया तो वो सहर के पास जाएगा, किताब दिखाएगा और कहेगा, ये है तुम्हारी बीमारी की वजह। वो सीन कितना इंटेंस होगा जब सहर को लगेगा कि अब सब खत्म। माहिद उसे घर से निकाल देगा, लेकिन माहिद किताब बंद करके कहेगा, अगर डॉक्टर बनना ही है तो ऐसे मरमर के नहीं, शान से बनो। खैर, ये तो हमारी उम्मीद है, लेकिन टीवी सीरियल्स में इतनी आसानी से सब कुछ ठीक नहीं होता।